तो चलिए फिर आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर फिर से आप लोगों का एक स्वागत है। और इसी के साथ हम अपना त्रिकोणमिति की क्लास आगे शुरुआत करते हैं। और कल हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को देखा था, जो कि उससे और भी आगे कठिन कठिन प्रश्नों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का मेरा पहला प्रश्न हो जाएगा कि यदि tan थीटा बराबर 0.75, तो आज का क्वेश्चन पहला है, यदि tan थीटा बराबर 0.75 तब sin थीटा का मान निकालें। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 0.75, तो इसका दशमलव हटा लेंगे, नीचे 1 और 2 अंक है तो 2 0, और ये 25 के टेबल से कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी 3/4। तो tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार p/b। तो हमें sin थीटा निकालना है, तो sin थीटा के लिए फॉर्मूला होता है p/h। तो सबसे पहले हम h निकालेंगे, तो h बराबर फॉर्मूला हो जाता है √p² प्लस b²। तो p का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 3 तिया 9 और 4 चौके 16, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब इस तरह से हम sin थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। sin थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान आ चुका है, p का मान है 3 और h का मान आ चुका है 5, तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये पहला सवाल था मेरा। इसी तरह का दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दिया हुआ है दूसरा प्रश्न हो जाएगा, यदि tan थीटा बराबर m/n, तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें, और sin थीटा के मान ज्ञात करें। तो tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है m/n। तो सबसे पहले cos निकाले या sin निकाले तो हमें कर्ण की ज़रूरत है। तो कर्ण के लिए हम tan थीटा में p और b दे रखा है, तो p और b की सहायता से हम h निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू m/n, अर्थात हम कह लें p/b, और इससे हम h निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा √p² प्लस b²। तो p का मान कितना है m² और b का मान कितना है n²। तो h का मान आ चुका है √m² प्लस n²। तो अब हम cos थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो cos थीटा बराबर हो जाता है b/h। तो b का मान कितना दे रखा है n है, और h का मान कितना आया है √m² प्लस n²। इसके बाद sin थीटा, तो sin थीटा बराबर हो जाता है p/h। तो p का मान है m और h का मान है √m² प्लस n²। तो इस तरह से मेरा दोनों cos थीटा और sin थीटा का मान आ चुका है।
तो चलते हैं फिर तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल हो जाएगा मेरा कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तीसरा सवाल हो जाएगा यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और दे रखा है कि 0 डिग्री से बड़ा थीटा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब है कि ये 0 से 90 के बीच में कौन बना रहा है। तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताएं। तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताएं। तो साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है कॉस थीटा, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो हम क्या कर लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा को भाग में लेकर यदि हम आ जाएं तो इधर 1 हो जाएगा, या हम दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दें, या दोनों तरफ यदि हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो साइन बाय कॉस हो जाएगा और कॉस कॉस कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। यदि हम यहाँ भी 1 लगा दें तो मेरा यहाँ फॉर्मूला एक बन जाएगा P बाई बी। P बाई बी और साइन और कॉस यदि हमें निकालना है तो हमें H की ज़रूरत है, तो हम H निकालेंगे। तो H बराबर फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P का वैल्यू है 1 का स्क्वायर और B का भी वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम साइन और कॉस का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P बाय H। तो P का मान कितना है, 1 है और H का मान रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। और कॉस थीटा का मान हो जाएगा B बाय H। तो B का मान कितना है, वो भी 1 ही है और H का मान है रूट 2। इस तरह से साइन और कॉस थीटा का मान आ चुका है। इसी तरह का हम तीसरा सवाल देखेंगे। जो सवाल दे रखा है कि यदि साइन थीटा, तीसरा सवाल सबसे पहले लिख लेते हैं कि तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल दे रखा है 1 2 3, ये चौथा हो जाएगा, नहीं, हाँ ये चौथा हो जाएगा। तो दिया है यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तब दिया है कॉस थीटा, तब कॉस थीटा और 1 बाय टेन थीटा और 1 बाय टेन थीटा के मान की गणना करें।
सबसे पहले हम साइन थीटा इक्वल टू जो दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है। इसका अर्थ है कि ये लंब है और नीचे वाला कर्ण है, जिसको P और H लिख लेंगे। तो कॉस थीटा यदि निकालना है तो हमें B की ज़रूरत है, tan भी निकालेंगे तो B की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम B निकालेंगे यानी आधार। तो B बराबर फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, रूट अंडर H का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस P का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको हम तोड़ लेंगे, या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ लें। इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लें और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लें। दोनों नियम से हम बना सकते हैं। तो यदि हम तोड़ें तो इसको शॉर्टकट ही बना लेते हैं कि एक बार प्लस कर लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम जोड़ लेंगे इसको प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा है हम एक बार इसको माइनस कर लेंगे, माइनस लगाएंगे तो इस माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर जाते ही इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। ये प्लस कैसे हो गया, तो जैसे ही हम यहाँ माइनस रखेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आएगा तो इनटू का काम करेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस में है, वाई स्क्वायर प्लस में है, कट जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। तो दोनों गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका वर्गमूल आसानी से आ जाएगा। 4 का हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का x और वाई स्क्वायर का y हो जाएगा। तो b का मेरा मान आ चुका है 2xy। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, b/h हो जाता है। तो b का मान आया है 2xy, तो यहाँ पर रख लेंगे 2xy, और h का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कॉस का आंसर आ जाएगा। अब दे रखा है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, P/B, यानी ये पलट जाएगा तो B/ क्या हो जाएगा, P। तो B का मान कितना है, तो B का मान है 2xy, 2xy, और P का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल था, यानी मेन पॉइंट यहाँ समझने लायक है। यानी यदि हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम तोड़ते हैं तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला पर हम इसको सेट कर देंगे। तो एक बार प्लस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस में है तो दोनों को प्लस में लिख लिए, और इंटू ए माइनस बी, तो ए मेरा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस और b का मान है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसे ही हम यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में वाई स्क्वायर है और ये माइनस में है तो दोनों कट जाएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर। दोनों को गुना कर लेंगे 4, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वर्गमूल हो जाएगा 4 का 2, एक्स स्क्वायर का x और वाई स्क्वायर का y, और बाकी बात मान निकाल लेंगे। तो ये मेरा 4 नंबर सवाल था। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल इसी तरह का है। सवाल संख्या 5। सवाल दे रखा है tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा क्या दे रखा है n। तब क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान याद करें। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो फिर से उसी तरह हम निकालेंगे। टेन थीटा बराबर दे रखा है रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और बटा n दे रखा है। तो टेन थीटा बराबर है रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और नीचे कितना है n है, यानी ये दिया है p/b, या कह लीजिए इसको लंब बटे आधार कह लीजिए। हाँ, तो p/b तो हम साइन थीटा में निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी हमें h निकालना पड़ेगा। तो h बराबर हो जाता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान कितना है, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस n का स्क्वायर। जब रूट पर स्क्वायर होगा तो इसका रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसमें हो जाएगा सिर्फ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार जब करेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। या कह लीजिए कि दोनों का स्क्वायर जब घातांक जुटता है, इसका भी हाफ पावर तो दोनों मिलके 1 पावर हो जाता है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा m स्क्वायर, और m स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा m। तो इस तरह से मेरा h का मान आ चुका है, यानी कर्ण आ गया है। अब हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान कितना है, तो p का मान है रूट अंडर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और h का मान कितना है, तो h का मान आया है m। तो ये हो गया एक आंसर।
अब हम cos थीटा निकाल सकते हैं, यानी ये b/h हो जाएगा। तो b का मान कितना है, b का मान हो जाता है n और h का मान है m। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा 5वां सवाल हो गया। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दे रखा है tan a बराबर √3/2 तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। सवाल क्या है, यदि tan a √3/2 तब sin a प्लस cos a, तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। तो tan a इक्वल टू क्या दे रखा है, tan a इक्वल टू √3/2 यानी लंब बटा आधार p/b दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, sin a प्लस cos a। तो sin a प्लस cos a दोनों निकालने के लिए हमें h की ज़रूरत है, क्योंकि sin थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है। तो h हम निकाल लेंगे। तो h बराबर फॉर्मूला हो जाता है √p² प्लस b²। तो p का मान कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर जाएगा 2 दूने 4। तो 4 और 3 कुल मिलाकर के 7 हो जाएगा। अब हम sin a और cos a का मान निकाल सकते हैं। sin a प्लस cos a, तो sin a बराबर हो जाएगा p/h। तो p का मान कितना है, √3 और h हो जाएगा √7 और cos का वैल्यू है 2 यानी b/h √7। तो या तो हम √7 को कॉमन कर लें या फिर हम प्रमेयकरण कर लेंगे। तो यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 1/√7 और ये हो जाएगा √3 प्लस 2। तो इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में √7 है तो कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, √3 और इधर बच जाएगा 2। तो इतना आंसर हो जाएगा। इसी तरह का हम अगला सवाल देखेंगे। तो 7 नंबर का सवाल मेरा हो जाएगा। दे रखा है sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, तब cos थीटा माइनस sin थीटा के मान ज्ञात करें। यानी पहले सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सवाल क्या है, सवाल नंबर 7 हो जाएगा। क्या है, यदि sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा और तब कहता है तब
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे, ये बहुत ही आसान सवाल है। क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा। तो कॉस को यदि हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें या कॉस को भाग में इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, इधर सिर्फ √3 और साइन बाय कॉस हो जाता है टेन थीटा, जो कि ये √3 आ गया। तो √3 के नीचे 1 लगा देंगे तो ये एक तरह से फॉर्मूला होगा P/B का। और जब P/B हो जाएगा तो कॉस और साइन के लिए हमें H चाहिए, तो H निकाल लेंगे क्योंकि फॉर्मूला हो जाएगा P² + B²। तो P का मान कितना है, √3 है और B का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ हो जाएगा 3 और जोड़ 1 4 और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। अब हम निकाल सकते हैं किसका मान, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, B/H यानी आधार बटे कर्ण। तो B/H, तो B का मान कितना है पहले, तो B का मान 1 है और H का मान कितना आया है 2 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, P/H। तो P का मान कितना है, √3। P का मान है √3 और H का मान है 2। तो 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस √3। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह का अगला सवाल है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 8/15 तब 1 + cos² थीटा का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। क्या दे रखा है सवाल में, ये सवाल हो जाएगा 8 यदि टेन थीटा इक्वल टू 8/15 तब 1 + cos² थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो टेन थीटा इक्वल टू 8/15 दे रखा है, तो यानी P/B दे रखा है और हमें ज्ञात करना है 1 + cos² थीटा, यानी cos के लिए हमें कर्ण और आधार की ज़रूरत है। तो हम कर्ण और आधार में, आधार तो मेरा 15 है लेकिन कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम H बराबर लिखेंगे, H बराबर हो जाता है √P² + B²। तो P का मान कितना है, तो P का मान है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर और B का मान कितना है 15। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2 यानी 289। और 289 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो ये 17 का स्क्वायर है, 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 1 + cos² थीटा। तो 1 + cos,
तो कॉस बराबर हो जाता है b/h। तो b का मान 15 है और h का मान 17 है। तो 15/17 यानी b/h। तो 1 + 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। नीचे 1 डाल करके इसका एलसीएम कर सकते हैं। 289 यहाँ भी हो जाएगा 289 + 225। अब जोड़ लेंगे। दो 5 और 9 हो जाएगा 14, 8 2 10 11, 8 2 10 और 1 11 और 2 2 4 1 5, यानी 514/289। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन नए सवाल के साथ, और इसी तरह से नए नए सवालों को देखने के लिए और समझने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।